बाजरे की खिचड़ी नाम तो आपने सुना ही होगा और अगर आप राजस्थान से हैं तो आपने जरूर खाई होगी। आपने नहीं खाई है तो अपनी दादी या नानी से जरूर पूछना, अपनी मम्मी से पूछना, उन्होंने जरूर खाई होगी। तो ये आज बाजरे की खिचड़ी हमारे राजस्थान की पारंपरिक डिश है। इसी की रेसिपी आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सिर्फ रेसिपी नहीं है, ये एक हेल्दी नाश्ता है। इसके लिए प्रोटीन से भरपूर हमने यहाँ पे मूंग दाल ली है। उसको अच्छे से धो के भिगो देंगे। सब अच्छे से धोते हैं तो जब तक साफ पानी नहीं आएगा तब तक इसका पानी चेंज करते रहेंगे। ये देखिए एकदम साफ पानी ऊपर आ गया है, क्रिस्टल क्लियर। तो अब इसको ढक के रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने बाजरी ली है, तो 2 कटोरी हमने यहाँ पे बाजरी ली है। 1 कटोरी हमने दाल और 2 कटोरी हमने बाजरी ली है। यही इसका परफेक्ट रेशियो है। अब इसको भिगोएंगे तो ऊपर जो हल्की बाजरी होगी यानी कि थोथी बाजरी होगी वो ऊपर आ जाएगी। तो इसको हम चलनी की मदद से धोएंगे। जो भी थोथी बाजरी होगी वो इस चलनी में आ जाएगी और वापस जो बाजरी है उसको अच्छे से 3 से 4-5 पानी निकाल के इसको ढक के रख देंगे। अब इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, इसी तरीके से हम इसको ढक देंगे। अब एक कुकर लेंगे और कुकर के अंदर पानी चढ़ाएंगे। तो पानी यहाँ पे हमने 9 कटोरी लिया है, यानी कि 2 कटोरी बाजरी 1 कटोरी दाल, तो उसी के हिसाब से हमने 9 कटोरी पानी लिया है। अब देखिए पानी गर्म हो रहा है, इतनी देर में हम दाल को चेक कर लेते हैं। तो दाल बढ़िया से भीग चुकी है और बाजरी भी हमारी भीग चुकी है। तो बाजरी की सबसे पहले हम छिलके हटाएंगे और दाल के भी छिलके धो के कम कर देंगे, पूरे पूरे छिलके दाल के नहीं हटाएंगे। अब सबसे पहले देखिए दाल को हमने धो लिया है, आधे इसके छिलके हटा दिए हैं और दाल को हम साइड में रखेंगे। तब तक हम बाजरी के छिलके हटाएंगे। बाजरी के छिलके हटाने के लिए मिक्सी जार का हम इस्तेमाल करेंगे। तो आधी आधी करके 2 बार हम इसमें डालेंगे, यानी कि 1 कटोरी बाजरी हम पहले डाल देंगे और पल्स मोड में इसको चलाएंगे 1 से 2 सेकंड के लिए। तो देखिए हल्के हल्के इसके छिलके उतर जाएंगे, क्योंकि हमने इसको बिना पानी के भिगो के रखा था। तो इसके बाहर बाहर वाले छिलके सिर्फ गिले हुए थे, वो ही भीगे थे। और जब इसको मिक्सी को पल्स मोड में चलाएंगे तो वो आसानी से उतर जाएंगे। आपको देखिए महसूस हो रहा है कि बाजरी के अंदर कितने सारे छिलके आ गए हैं। तो सारी बाजरी के हमने छिलके हटा लिए हैं और अब बाजरी के छिलके अलग करेंगे। तो अगर आपके पास छाजला है, छाजली है, तो उससे आप आराम से पटक सकते हैं। अगर छाजला नहीं है तो आप इस तरीके से चलनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चलनी सबके घर में होती है। चलनी के अंदर डालें और चम्मच से घुमाते हुए इस तरीके से आप बाजरी के छिलके हटा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप बाजरी को छानेंगे तो जो पल्स मोड में हमने चला के मिक्सी में जो बाजरी को चलाया था तो सिर्फ उसके छिलके हटे थे, बाजरी बिल्कुल भी नहीं टूटी है। तो इस तरीके से हमने देखिए बाजरी के छिलके हटा लेने हैं। पारंपरिक तरीके से माताएं, हमारी माता या नानी दादी जिसने भी खिचड़ी बनाई होगी, वो इसको ऊखल मूसली में कूट के इसके छिलके हटाया करती थी। लेकिन इस तरीके से भी आप आसानी से इसके छिलके हटा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसके छिलके बिना ऊखल मूसल के नहीं हटा पाएंगे। चलनी में डालते हुए इस तरीके से लगातार चलाते हुए हम इसके सारे छिलके हैं वो उतार लेंगे। छिलके उतारी हुई खिचड़ी, कुछ लोग इसको लाई बोलते हैं, जो छिलके उतरते हैं उसको लाई बोलते हैं। जब लाई उतार के इसकी खिचड़ी बनती है तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। ये देखिए इतनी सारी लाई उतर के हमारे पास तैयार हो गई है। इसको हम गाय को डाल देंगे और ये हमारे पास बाजरी आ गई है। देखिए कितनी बढ़िया बनके तैयार हुई है। अब इसको हम पीस लेंगे, यानी कि एक बाजरे के 4 टुकड़े होने चाहिए। इस तरीके से हमें इसको पीस लेना है। एकदम इसका बारीक पाउडर हमें नहीं बनाना है। जब हम इसको पीस के तैयार करेंगे तो ये अधकुटी हुई लगनी चाहिए, यानी कि हम इसको अधकुटी बोलते हैं। तो इसकी खिचड़ी बनाने के लिए ये हमारे पास जो बाजरी मिली है वो अधकुटी है, यानी कि थोड़ी थोड़ी पीसी हुई है और थोड़े थोड़े इसमें एक आध दाने बाजरी के साबुत भी आ जाए तो भी चलेगा। लेकिन बिल्कुल बारीक पेस्ट हमें इसका पाउडर हमें नहीं बनाना है। अब देखिए इस तरीके से हमें बाजरी है वो दानेदार यानी कि दरदरी से हमने पीस के तैयार कर ली है। और पानी भी देखिए कुकर में है वो बढ़िया सा उबल चुका है। जब पानी अच्छे से उबलने लगे उसी के अंदर हमें दाल और बाजरी ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम दाल ऐड करेंगे। ये हमने यहाँ पे मूंग की दाल ली है, लेकिन बाजरी के अंदर मोठ की दाल भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। दोनों ही तरीके से बनती है। आज मैं आपको मूंग की दाल की खिचड़ी बना के बता रही हूँ। मूंग की दाल डालने के बाद हमने बाजरी डाल दी और बाजरी डालने के तुरंत बाद जो हमारे पास दाल घोटनी रहती है उससे हमें इस पानी के साथ इस बाजरी को इस तरीके से घोट देना है। अगर हम इस तरीके से नहीं घोटेंगे तो इसकी बाजरी की है वो गुठलियां बन जाएंगी
और फिर बाद में वो बिल्कुल भी नहीं फूटेंगी। जब तक खिचड़ी बनेगी वो गुठलियां बनी रहेंगी। तो जैसे ही बाजरी डालें तुरंत उसके अंदर ये घोटनी घुमा दें और उसके बाद इसके अंदर नमक और थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे। नमक डाला है हमने यहाँ पे 1.5 चम्मच और 1 चम्मच यहाँ पे हमने घी का इस्तेमाल किया है। घी आप बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन साथ ही में घी डाल देने से खिचड़ी है वो बहुत ही बढ़िया पकती है। तो हमने यहाँ पे देखिए घी डाल दिया है, नमक डाल दिया है, बाजरी और दाल डाल दी है। दाल आप कोई सी भी ले सकते हैं, मूंग की ले सकते हैं, मोट की ले सकते हैं। मोट की दाल डालने से खिचड़ी है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और मूंग की दाल डाल देने से प्रोटीन से भरपूर हो जाती है। अब यहाँ पे हमने एक प्लेट रखी है, प्लेट के साइड में देखिए थोड़ी सी जगह है हवा पास होने के लिए और उसके ऊपर पानी डाल दिया है और 5-5 मिनट से ये प्लेट हटा के हमें इस तरीके से एक बार चम्मच चला देनी है और अच्छे से मिक्स कर देना है। चम्मच इस तरीके से चलाएं कि तली में वो खिचड़ी है वो चिपकनी नहीं चाहिए। जब चम्मच चलाएं तो चारों तरफ से घुमा के अच्छे से चम्मच चला दें और वापस वही प्लेट ढक के रख दें। 5-5 मिनट के हिसाब से हम इसको 2 से 3 बार इसी तरीके से करेंगे और उसके बाद हम इसको ढक्कन लगा के पकाएंगे। अगर आपने शुरुआत में ही इसको ढक्कन लगा के पका दिया तो ये बढ़िया नहीं पकेगी, तो हम इसको गाढ़ा होने तक इसी तरीके से लगातार चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए खिचड़ी हमारी गाढ़ी हो चुकी है और इसका पानी भी लगभग है वो सूख चुका है, यानी कि इस तरीके का हमारे पास जब मिक्सचर तैयार हो जाए खिचड़ी का, इतनी गाढ़ी हो जाए जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं, तब आप इसमें ढक्कन लगा के पकाइएगा। शुरुआत में ही बाजरे की खिचड़ी के ढक्कन नहीं लगता है। मूंग चावल की जो खिचड़ी होती है उसको शुरुआत में ही ढक्कन लगा सकते हैं। और जब ढक्कन लगाना है तो हमारे पास जो प्लेट के ऊपर पानी था वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया है और पानी डाल के एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको इसी पॉइंट पे ये बहुत ज्यादा गाढ़ी लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें और पानी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ढक्कन लगा दें और गैस की फ्लेम को एकदम लो कर दें और लो फ्लेम के ऊपर 1 सीटी लगानी है। 1 सीटी लगाने के बाद हम इसकी भाप निकलने देंगे, यानी कि इसको ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसको खोलेंगे। तो देखिए खोलने के बाद आपको पता चलेगा कि एक ही सीटी में ये बाजरे की खिचड़ी है वो कितनी शानदार बन के तैयार हुई है। आप देख पा रहे हैं वीडियो में इतनी स्वादिष्ट, इतनी बढ़िया खिचड़ी बन के तैयार हुई है। खुशबू से पूरा घर महक चुका है। इतनी बढ़िया, इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी बन के तैयार हो चुकी है। और अब इसको सर्व कर देते हैं। इसको खाने का भी एक खास तरीका होता है। इसी तरीके से नहीं खाया जाता, किसी भी चीज के साथ इस खिचड़ी को नहीं खाते हैं। इस खिचड़ी के ऊपर खूब सारा देसी घी डाल के खाते हैं और साथ ही में गुड़ या शक्कर लेते हैं। अगर आपने ये खिचड़ी पहली बार बनाई है, आज तक आपने नहीं खाई है, रेसिपी देख के अगर आप पहली बार बनाएंगे तो बनाने के बाद सबसे पहली बात इसके ऊपर खूब सारा देसी घी डालिए, साथ में मीठी शक्कर, शक्कर के ऊपर भी खूब सारा घी डालिए और फिर इसको खाइए। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। हमारे श्याम बाबा को ये बहुत ही ज्यादा प्रिय है और श्याम बाबा की फेवरेट खिचड़ी है। तो आपने ये रेसिपी अगर यहाँ तक देखी है तो पसंद तो आपको जरूर आई होगी। तो फटाफट से कमेंट करिए कि आपको ये आज वाली रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। एक बार ट्राई करना तो बनता है फ्रेंड्स। आप इस रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फटाफट से बनाइए ऐसी शानदार खिचड़ी, सर्दियों के मौसम में जरूर बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए सर्दियों के मौसम को। सर्दियों से रिलेटेड और भी ऐसी शानदार रेसिपी जाननी है तो फटाफट से कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर और भी रेसिपीज आने वाली हैं सर्दियों से रिलेटेड, बहुत ही शानदार शानदार। तो फटाफट से कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक से देख रहे हैं और इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे ऐसी शानदार और गजब की रेसिपीज हर रोज आती हैं। ऐसी शानदार और गजब की रेसिपी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री श्याम।